आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आप सभी माताओं बहनों का स्वागत है। जिस प्रकार कार्तिक माह में तुलसी का पूजन किया जाता है, तुलसी का महत्व है। माता तुलसी का अर्चना करने से, वंदना करने से, उनका पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार आंवले का वृक्ष भी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आंवले के वृक्ष की महिमा क्या है। आंवले के वृक्ष में ऐसा क्या है कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक माह में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो सके, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सके, भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसे। तो आइए हम जानते हैं कि आंवले के वृक्ष का क्या महत्व है। कार्तिक माह में लोग क्यों आंवले के नीचे बैठ कर के पूजा करते हैं, आंवले के नीचे बैठ कर के भोजन करते हैं, इसका क्या महत्व है। यह वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अधूरा जानकारी सही नहीं होता है। अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान दुष्कर्म और पाप का कारण बनता है। इसलिए यदि जानकारी आपको रखनी है तो पूरी रखिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे जीवन में आंवला कितना उपयोगी है। क्योंकि आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंवला खाने से, आंवला का प्रयोग करने से हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। लेकिन अगर हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आंवला हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम आंवले के विषय में जानते हैं कि आंवले का महात्म्य क्या है। आंवले का वृक्ष हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव लाता है। आंवले का वृक्ष एक महान वृक्ष के रूप में गिना जाता है, जाना जाता है। आंवले का वृक्ष हमारे सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। आंवले के स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में या आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, ऐसा माना गया है कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आंवले के वृक्ष को कभी भी नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन स्पर्श ना करें, आंवले से स्नान ना करें। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के कृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवला हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आंवले का यदि हम प्रतिदिन प्रयोग करें खाने में तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पुण्य फल की प्राप्ति करने के लिए, पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से दुर्भाग्य को मिटाने के लिए हमें आंवले का पूजन जरूर करना चाहिए। कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे सारे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि
मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी।